जैसे वह दोस्तों मैं आया हूँ, आप क्षेत्र बता दीजिए। रानीपुर झरियाल। हाँ, रानीपुर झरियाल, ये बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे हमें 64 योगिनी ये क्षेत्र है। तो सर जी आपका पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार भोई। हाँ, और मैं कांद कम्युनिटी से बिलोंग्स करता हूँ। ओहो, क्या बात है, बढ़िया। और आप थोड़ा सा आप भी आ जाइए। मेरा नाम के सिंह भोई। हाँ, मैं भी कांद कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। और आप शर्मा गए तो चलो ठीक है, बाद में करेंगे, टाइम नहीं है अभी। तो देखिए दोस्तों, ये जो पत्थर है मैं आपको दिशा बाद में बताऊंगा। ये एक ही पत्थर है पूरा, ये यहाँ से पूरा आप देखेंगे ऐसा तो एक ही पत्थर है, चट्टान है। और पूरे इस मेट्टा पे ये 64 योगिनी जो है ये बना है, जिसे पेन स्थल कहेंगे, पेन ठाना कहेंगे। तो चलिए थोड़ा अंदर जाएंगे। ओके, तो इनकी संख्या 64 है। 64 है। इसके लिए इसको 64 योगिनी बोला जाता है। नहीं, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ टूट गया है। टूट गया है ये। किसी ने हाथ में दंड लिया है, किसी ने अनेक अनेक प्रकार के शस्त्र लिए हैं, या शस्त्र कह सकते हैं या वाद्य कह सकते हैं, क्योंकि मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा साल होने के कारण गल गई है। आपके उद्देश्य के अनुसार कितना हुआ, कितना होगा इसका बनावट? 7वीं सेंचुरी के लगभग। 7वीं 9वीं सेंचुरी बोला जाता है। राइट। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हम अगर देखेंगे बारीकी से तो ये तो इनके हाथ में डंडा तो है, ठीक है, लेकिन इनके पैर के नीचे भी कोई हमें चिन्ह नजर आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ये घोड़ा नहीं है शायद, नहीं घोड़ा नहीं है, ये प्राणी है कोई तो भी, ये घोड़ा नहीं है। ठीक है, घोड़े का ऐसा पैर पीछे का नहीं होता है। तो ये इसका देखेंगे, ये क्या है मामा जी, थोड़ा आप अंदाजा लगाते चलिए। कौन सा? ये थोड़ा गल गया है अभी, ये ना। हाँ, मुझे तो ये एलिफेंट है, दिखाई दे रहा है। एलिफेंट है। ठीक है, ये खरगोश है, ये एलिफेंट है, ये खरगोश है। इनके पास अभी क्या है पता नहीं। मुझे तो ये सूअर लग रहा है। नहीं, एलिफेंट है, एलिफेंट। अच्छा, सूंड है नीचे, एलिफेंट है, यानी ये नहीं है। और यहाँ पे आएंगे तो ये मुख के पास है उनका हाथ, ये बाकियों में नहीं है। इस मूर्ति का हाथ जो है उनके अचंभित हो रही है, कुछ मुद्राएं हैं। चलो आगे चलते हैं। और अरे ये वेरी इम्पोर्टेंट है, उसका मुख है। हाँ, राइट। अभी यहाँ से हमने देखा कि ये बदल गया है। यहाँ पे स्त्री का तो शरीर है, बट उनका जो चेहरा है वो मानवीय नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पुरखा प्राणियों को फॉलो करते थे, ये टोटेम कंसेप्ट यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। ठीक है, ओके। और जाएंगे, इसमें देखेंगे ये काल्पनिक जो बनाया गया है, ये पीछे से भी 2 हाथ है। ठीक है, तो ये कोई काल्पनिक देवताओं का, ये देखिए। अरे भैंस का मुंडी, ये भैंस है। ठीक है, उसको भैंसा मुंडी बोलते हैं। भैंसा मुंडी, हाँ, भैंसा मुंडी बोलते हैं। हाँ। और वो जो जिस क्षेत्र में वो आते हैं, हाँ। वो लोकल डेटीज है। हाँ, उस क्षेत्र को भैंसा दानी बोलते हैं। हाँ, भैंसा दानी बोलते हैं। हाँ। और वो भैंसा दानी का जो पूछते हैं वहाँ का जो ट्रैवल, उसको भैंसा मुंडी बोलते हैं। अभी यहाँ से देखिए, जो ट्राइबल टोटेम को फॉलो करता है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अगर इस ऐसी मूर्ति को एलिफेंट का चेहरा लगा दिया जाए, हाँ, तो वो भी टोटेम ही क्यों होगा? तो फिर आज भारत देश में जो चल रहा है किसी पेन व्यवस्था को लेकर, किसी देव व्यवस्था, भगवान व्यवस्था को, तो वो भी किसी ना किसी टोटेमिक सिद्धांत पर कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी से लग जाएगा। तो यही व्यूअर्स को बताना है कि देखिए, ये भी मुख है जी, ये हर्ष का लगता है। हाँ, नहीं, हॉर्स से भी, हाँ, हॉर्स लगता है, राइट। इस एंगल से हॉर्स लगता है वो। और फिर आएंगे उनके पैर के नीचे, वो भी देखते चलेंगे। चलिए, ओके। इनके हाथ में क्या है? ये मुनसुल हर्री है इनके हाथ में। मुनसुल हर्री देखिए, वो जो है वो ट्रायंगुलर है, है। 3 को इंगित कर रहा है यहाँ पे। देखेंगे, मुनसुल सर्री। तो और चलेंगे, ये भी हाँ, वो भी। चलो, 3 का क्या कंसेप्ट है? ये भी, वो भी, ये भी, सब 3 का कंसेप्ट बता रहे हैं, जो प्राचीन ट्राइब यूज करता था, जिसे वो टुंडा मुंडा कुंडा मुनसुल सर्री कहते थे। ये छेलिया पाठ का है। ये
ये सर्प है, हाँ नहीं सर्प नहीं है वो क्या बोलते हैं उनको? इनको सर्प ही कहेंगे ना, जैसे फड़ी जैसा लग रहा है। हाँ हाँ। आप इधर से आके देखेंगे, आप कैसे भी कोई भी देखते टाइम 2-3 एंगल से देखो। एक ये एंगल जो आपको एक नाग सर्प है जो ऐसे करते हुए नजर आएगा, यहाँ से भी देखेंगे। अगर तीनों एंगल से वो अच्छा आता है तो वो फिर ठीक है। तो मुझे मेरे एंगल से वो नाग है, नाग अगर सर्प है। नाग है तो यहाँ पर एक स्थान है आदिवासियों का, उसको नागराज पाट बोलते हैं। हाँ राइट, नागराज पाट बोलते हैं। वो नागराज पाट का जो आराध्य है, जो टोटमी को जो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, वहाँ का जो नागराज पाट का डायटीज है। हाँ हाँ, यहाँ से लिंक हो सकता है, लिंक हो सकता है। ठीक है। तो और आगे चलेंगे और आगे चलेंगे। और ये हाँ, ये भी कोई पालतू जानवर है। ये मेरे ख्याल से ये हर होगा, ये टी, यानी इसको हम जो मेंढी बोलते हैं ना। हाँ मेंढक, हाँ मेंढी बकरी का, हाँ वो थोड़ा सा दूसरा रूप, तो वो हो सकता है। ठीक है। इनके हाथ में क्या है, वो तो गल गया है पूरा। इनके हाथ में भी डंडुक है, इनका पैर टूटा है और इनका चेहरा थोड़ा सा आपको बड़ा जैसा लग रहा है। यहाँ पर भी ये है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो। और उनके पैर के निशान वगैरह, ये भी चेहरा मानवीय चेहरा नहीं है। नहीं है। ये भी अलग है। ठीक है। ये क्या है? ये एक आदमी है नीचे। हाँ, एक और आदमी है, उसके ऊपर एक बैठी हुई मूर्ति थी, बट मूर्ति के पैर इतने बड़े हैं तो मूर्ति यहाँ पे आती ही नहीं थी। तो कैसे इसको डाला गया? ये प्रश्न चिन्ह है। या हो सकता है इसको पूरा तत्व विभाग ने डाला है। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर भी जो बोलता है कि यहाँ पर कुछ रास्ता या कुछ था। हाँ, इसको सील किया गया बाद में। और यहाँ पे हमें थोड़ा सीमेंट भी नजर आ रहा है। हाँ। और ये भी स्ट्रक्चर है ना। ये अभी कुछ किया गया है, इसमें बदलाव किया गया है कुछ। और ये स्ट्रक्चर है ना, बहुत प्राचीन ये वाला नहीं है, तो इसको छोड़ेंगे। हाँ, भैया जी बताइए अभी आप इसके बारे में, आपको जितना स्टडी है। इस सेंटर में है। हाँ, उनको ऊर्ध्वलिंग भैरव कहते हैं। ऊर्ध्वलिंग, हाँ, मतलब उनका जो लिंग है, हाँ, वो ऊपर हुआ है उनका जी। और इस हम बोल सकते हैं यहाँ पर सांड जो है, सांड जिसे आप हाथी बोल सकते हैं। नहीं, जो वो नंदी जिसे गोंडी में कोंदाल कहते हैं। नंदियाल कोंदा। बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है। ये पूरा सर्कल में आता है। 64 योगिनी का जो भी आपको भारत में टेम्पल मिलेगा, वो सभी चीज़ें वो राउंड में बनाते थे, सर्कल में बनाते थे ना। वो शमशान है वो। और ये पानी है पश्चिम में शमशान। हाँ, पश्चिम में शमशान है वो। हाँ, उसको एक कल्ट है वहाँ पर। हाँ, कोलो बोल के बोलते हैं। कोल का है। हाँ। और यहाँ पर जो पानी का संचय है, पानी संचय, पानी तो इधर है। यहाँ पर आपके पीछे भी मैंने वहाँ देखा। हाँ, पानी उधर भी पानी है, इधर भी पानी है। दोनों साइड में पानी है। एक साइड में शमशान घाट है। चलो। और बीच में ये मंदिर है, मुख्य मंदिर है। हाँ, ये मुख्य है। हाँ, ये मुख्य है। और ये योगिनी है। हाँ। तो वो टेम्पल है और वहाँ पे शंभू गौरा पिंड है। चलो ठीक है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए दर्शकों, हमारे साथ जो आज हमारे साथी जुड़े हैं, आज मैं इनको जो जानकारी है यहाँ की, तो वो जानकारी सुन रहा हूँ। लास्ट में हम बातें करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री को ढूंढने के लिए आपके पास तर्क होना ज़रूरी है। और आज हमारे भाई पता नहीं कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज बता रहे हैं। तो चलिए। एक गुम्फा टाइप का एक होल था उधर, बहुत सारा पानी था। और उधर जाते थे नीचे, जो तपस्वी लोग जाते थे। पता नहीं क्या था उसके अंदर, उसका अंदर पता नहीं क्या था। तो बोला जाता है कि लोकल लोग बोलते हैं कि उस लिंग के जो होल था, वो होल में जाते थे। कुछ गुप्त रखे होंगे। ये गखरा मंदिर है। ये डखरा मीन्स क्या होता है उड़िया में? गखरा मीन्स तो ये एक कम्युनिटी है लियाहारी बोल के। हाँ। वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, उसके लियाहारी गखरा बोलते हैं उनको। तंत्र का प्रैक्टिस करते थे वहाँ पर। हाँ, गखरा मंदिर है। और ये उसका जो बोध बोलते हैं ना, हाँ, उल्टा बोध की तरह है। ये नया टेक्निक है। ये मंदिर का बनावट आप कहीं पे नहीं देखेंगे। एकदम नया टेक्निक है। पश्चिम उड़ीसा का नया टेक्निक है। पश्चिम उड़ीसा में नया टेक्निक है। हाँ, राइट।
बेटा इस गुड़ी की फोटो लेते। अभी क्लोज हो चुका है। चलो ठीक। इसके आसपास इर्द गिर्द को देखते हैं जरा। अंदर का तो आप भेज देंगे। ये नंदियाल कोंदा तो अभी के हैं, इनका ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। इधर से हम देख सकते हैं कुछ परसेंट क्या मिलता है। नहीं, लाइट होना चाहिए था अंदर, कैमरा नहीं पहुंच पाएगा। ऊपर वो जो मेन गेट है ना, वहाँ पर ऊपर लिपि है ऊपर मेन गेट पे। तो ऊपर में भेज दूंगा। ओनली वही है, इधर है, ओनली वही है। ऐसे जगह पे है ऐसे ना? जगह पर है। तो उसका फोटो मुझे आप भेज दीजिए, ठीक है? आपको भेज दूंगा। कुछ क्लू निकलता है तो व्यूअर्स को हम बता देंगे, ठीक है? हम थोड़ा सा बाहर से इस मंदिर को देखते हैं। आपको ये नहीं लगता कि बहुत सारे जो मंदिर है एक्चुअली वो ऐसे नीचे से ऊपर तक छोटे हो जाते हैं, ऐसा ट्रायंगुलर, लेकिन ये इधर का स्क्वायर नजर आ रहा है और फिर वही ट्रायंगुलर जा रहा है इधर होता है। ये प्राचीन है कि बनाया गया? अभी इसको बनाया गया है। अरे वो सोमिया बांध। सोमिया बांध, यानी ये तालाब है, रिवर तो है नहीं, तालाब है ना? तालाब है ये। तालाब है ये। यहाँ जो वाटर का सोर्स है कभी नहीं खत्म होता ये। यानी हो सकता है अंदर में कुछ सोर्स लगा हो पानी का। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो बलांगीर क्षेत्र में मैं घूम रहा था तो हम एक स्थल पे आए जिस स्थल को 64 योगिनी नाम से जाना जाता है। अब ये 64 योगिनी क्या है और बहुत सारी इसके साथ दंत कथा है। आप गूगल पे जैसे सर्च करेंगे अनेक कहानियाँ, अनेक दंत कथाएँ आपको दिखने लगेगी। आप पढ़ने लगेंगे तो आप में आपको वही काल्पनिकता नजर आएगी। तो मैं तो फिलहाल गूगल बाबा को ज़्यादा मानता नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो मसाला भरा पड़ा है वो हमारे तार्किक इतिहास को कहीं ना कहीं कुरेद देता है, मिटा देता है। तो इसीलिए मैं 64 योगिनी टेम्पल पे आया हूँ, बलांगीर क्षेत्र में है। और ये जो इस गांव का नाम क्या है? रानीपुर झरियाल। हाँ, रानीपुर झरियाल ये क्षेत्र है। और हमारे साथ हमारे एक दोस्त मिले हैं जो कि बढ़िया स्टडी करते हैं, और हालांकि दोपहर से हमारी राह देख रहे हैं, सॉरी हम थोड़ा लेट आने से। तो इनका स्टडी जो है ये कोंद ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका स्टडी इस क्षेत्र के ऊपर है। तो मैंने पूछा तो रॉक पेंटिंग, फोर्ट के बारे में और अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी रखते हैं। हालांकि पेशे से टीचर हैं आप, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो 64 योगिनी के बारे में जो आपने बताया और हमने वीडियो भी बनाया उसको, तो उसका क्या अर्थ निकलता है? ये किस विचारधारा को, किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है? आपका क्या नज़रिया है? बताइए। सबको जय जोहार। और ये जो हम बैठे हैं यहाँ पर रानीपुर झरियाल, ये इलाका कौंद का इलाका आता है। कौंद का इलाका आता है। और ये इलाका में जितने भी लोकल डाइटीज है, मतलब कि लोकल जो जितने भी ट्राइबलों का जो मातृशक्ति है या पितृशक्ति है, उनको एक ही जगह पे दिखाने के लिए जो 64 योगिनी का प्रेजेंटेशन दिया गया। क्षेत्र का जो क्षेत्र बोलते हैं, उस क्षेत्र का जो डाइटीज है, एक क्षेत्र का एक डाइटीज को लाके रानीपुर झरियाल में प्रेजेंट किया गया है। मतलब हमारे एक इलाका है उसको बोलते हैं भैंसा मुंडी, तो वहाँ का जो डाइटीज है उनको बोलते हैं भैंसा दानी। तो उसका मुख है जो भैंस का मुख है, वो प्रेजेंट करता है जो टोटमिक, कौन सा टोटमिक को? भैंस का टोटमिक को, या भैंसा दानी इलाका का भैंस मुंडी को। और एक पार्ट है नागराज पाट बोल के। नागराज पाट में जो टोटमिक को बिलीव करता है वहाँ का कौन, वो नाग को बिलीव करते हैं, नाग टोटमिक को। तो वो नागराज पाट का जो डाइटीज है उसको प्रेजेंट करता है। और ये भी है ऐसा करके भैंसा मुंडी पाठ है, नागराज पाठ है, हल्दिया पाठ है, छलिया पाठ है और डालखाई पाठ है। ऐसे करके बहुत सारा पाठ है। और सभी पाठ का एक डाइटीज को लाके रानीपुर झरियाल में एक ही साथ स्थापित किया है। और एक ही साथ उनको आदिवासी दर्शन की दृष्टि से वहाँ पर दिखाया है। हाँ, आदिवासी दर्शन के स्टाइल में उसको प्रेजेंट किया गया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाता है, जैसे गूगल पे हमने डाला और उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, तो 9वीं से 10वीं शताब्दी के बारे में वो बताया जाता है। लेकिन जो पत्थर है वो पत्थर के अनुसार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6वीं से 10वीं तक ये बन गया होगा शायद। तो इसमें बहुत सारे रिसर्च करने की ज़रूरत है। और बात यह है कि ऐसा ही परिसर क्यों
हमारे पुरखाओं ने चुना जहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की। अभी एक आप जाएंगे तो ऊपर से ड्रोन कैमरा से शॉट लेंगे तो वो आपको सर्कल नज़र आएगा, जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें चिन्ह मिला है, जो गोंदोला का चिन्ह वहाँ पे परिपूर्ण हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आप जब उसमें इंटर होते तो आपको अभी एक द्वार है, लेकिन पिछले प्राचीन काल में कौन सा द्वार था वो पता नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ रेडीमेड किया हुआ लगा है। तो जैसे हम नीचे उतरते हैं तो हमें 64 योगिनीज हमें मिल जाती है। शायद मैं पॉइंट जो बता रहा हूँ आप नोट करिए, हो सकता है ये जो शारीरिक योग की क्रिया है हमारे पुरखा इन महिलाओं के द्वारा दिखाना चाहते थे, या फिर महिलाओं को रखने का दूसरा कारण ये भी है कि महिलाओं में हमसे भी ज़्यादा इमोशंस होते हैं। इंसान कैसे उसको रोना आया तो भी वो दबा लेगा, हंसना आया तो भी वो दबा लेगा। इंसान जो पुरुष है वो अपनी फीलिंग्स दबाता है, लेकिन औरतों के पास अनेक प्रकार की फीलिंग्स होती है। वो किसी की बेटी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की दादी होती है, किसी की मौसी होती है। तो अनेक तरह की उसकी अनेक भूमिकाएं होती हैं। तो हो सकता है प्राकृतिक उसके इस फीलिंग्स को, जिसे हम रस कहते हैं, इस फीलिंग्स को भी उनके द्वारा दर्शाया गया। मुझे कुछ चिन्ह ऐसे मिले कि एक महिलाएं थी जो ऐसे करती थी, जो चिंता करना या फिर किसी चीज़ का चिंतन करना, ये इंगित कर रहा था। लेकिन कोई सब डांसिंग मुद्रा में थे। हाँ, तो ये चीज़ है, डांसिंग मुद्रा है। तो पॉइंट नंबर 1 की वो योग की मुद्रा हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 कि वो योग के द्वारा फीलिंग्स को दर्शा रही है। तो क्योंकि ऐसा इतना बड़ा जो बनाने का कारण हमारे पुरखाओं का कोई बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा, इसके पीछे कोई काल्पनिक विचारधारा नहीं है। हो सकता है ये बराबर इस पहाड़ के चोटी पे बनाएगा। पश्चिम में एक पर्वत उसी चोटी का नजर आता है और उसके दक्षिण में भी एक पहाड़ पर्वत चोटी का नजर आता है। ट्रैवल थ्योरी के अनुसार मैं देखूं तो इसमें, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा और आपने उसको ढूंढ भी रखा था, 64 योगिनी के गर्भ के साइड में हमें स्मशान घाट नजर आ रहा है, और जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं इसके सामने हमें तालाब नजर आ रहा है। पानी का संचय, गर्भगृह और मृत्यु यानी स्मशान घाट, ये तीनों भी ट्राइबलों के एक नेंग को दर्शाता है। वो तुंडा मुंडा कुंडा मुनसुल सर्री। महिलाओं के हाथ में जो शस्त्र या वाद्य नजर आ रहे हैं, मैं उसे शस्त्र इसलिए नहीं कह रहा हूँ या वाद्य भी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो गल चुकी हैं। अगर मैं कुछ भी कहता हूँ तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ, जो भी शस्त्र है या जो भी उनके हाथ में वाद्य है, जो भी सूचक चीज़ है, उसमें हमें मूंद शूल सर्री यानी त्रिगुण्य शूल मार्ग नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये होती है कि किसी भी गर्भ के साइड में छोटी छोटी कुटियाँ, छोटी छोटी पेन गुड़ियाँ बनाना, ये ट्राइबल लोगों का बड़ा कंसेप्ट है। आप प्राचीन मार्कंडेय मंदिर भी जाएंगे, टेम्पल भी जाएंगे, जो कि ट्राइबल गोंड राजा ने बनाया है, उसमें भी आपको बड़ा गर्भगृह तो दिखेगा, लेकिन उसके साइड में बिल्कुल ऐसे ही प्रकार के छोटे छोटे टेम्पल्स नजर आएंगे। और ये हम कल भुवनेश्वर गए थे जी, तो वो भुवनेश्वर का जो लिंगराज है, तो उसके सम्मुख जो तालाब है वहाँ पे भी ये हमारा सिस्टम है। छोटे छोटे गुड़िया बनाकर उसमें हमारे पेन पुरखा की यादें संजो के रखना, ये ट्राइबल कंसेप्ट है। और इसीलिए मैं दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं से ट्राइबल कंसेप्ट के साथ इसको बनाया गया है। और साबित हो सकता है आपके इस बेल्ट में, जहाँ पे ये 64 योगिनी है, इस बेल्ट में कौन लोगों की कम्युनिटी कितनी तादाद? बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा कौन सा ट्राइब है? कौन नहीं है, सबसे ज्यादा। तो फिर हो सकता है कि आपके पुरखाओं ने इसको बनाया। ये इलाका को बोला जाता है कंधानगढ़ बोलते हैं। और ब्रिटिशर्स ने भी इस इलाका को कंधास बोल के, कंधास यहाँ कंधास गैजेटियर में कहीं उल्लेख है। और मुझे ये भी लगता है कि 64 योगिनी का मंदिर एक जंगल में भी बना सकते थे, लेकिन एक्चुअली इसको चोटी पे बनाने का क्या कारण? तो ये शिला से क्या निगड़ित है और इससे हमारे समाज को, आने वाले विज्ञान को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसके लिए हमें वो 64 जो स्त्रियाँ हैं, जो उनकी मूर्तियाँ, उनका स्टडी करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अलाइ ब्रिज चाहता है कि आप जो भी कोई लोग हैं, आप आइए, अपनी नज़र से इस स्थल को देखिए। ये पहला सवाल तो खुद को पूछिए कि ये गोलाकार ही क्यों है? ये गोलाकार ही क्यों है? क्योंकि हम अगर जानते हैं कोया को पोकड़ी कहते हैं, गर्भ कहते हैं, वो भी हमारा गोलाकार ही होता है। जिस हम सूर्य को मानते हैं, सूर्य की कलाओं को देखकर हम यहाँ वहाँ रैन बसेरा करते हैं, अपना काल मापन करते हैं। उस सूरज का जो आकार है
वो भी गोल आता है। तो क्या है ऐसा, जैसे कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा टेक्निक है, कोणार्क में जाएंगे तो सूर्य कला को पहली घड़ी वही है जी कोणार्क की। ट्राइबल तो हो सकता समुदाय है की। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो कि जिस टेक्नोलॉजी के तहत वो जो सर्कल है उस पे सूर्य के कुछ गिरता हो और कुछ निकलता हो। ठीक है। तो अनेक एंगलों से हम इसको देखेंगे। तो इस वीडियो और के यहाँ पर और एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर योगी मठ है, हाँ वहाँ पर रॉक पेंट है और वो रॉक पेंट में 3 गोल है जी, 3 राउंड्स है वहाँ पर। क्या बात है। तो वहाँ पर जोगी मठ है, वहाँ पर भी ट्रैवल लोगों का जो पेंट स्थल है वो। जी हाँ, तो हमारे पेंट स्थल को कंद भाषा में मसान कुना बोलते हैं। मसान कुना। मसान कुना, मसान का मतलब आत्मा, अच्छा, मतलब जीवा 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 तो उसको मसान कुना बोलते हैं। तो मैं वहाँ पर रिसर्च जब कर रहा था जो जोगी मठ में, मैं वहाँ पर थ्योरी दे चुका हूँ कि ये मसान कुना है कौन है। क्या बात। ओहो हाँ, मैं आपके बारे में सवाल करना चाहूँगा। आपके आज भी ये जो कोंद कम्युनिटी है, क्या कोंदी भाषा है? हाँ है, बोली जाती है आपके बहुत एरिया में? बहुत कम है लेकिन है। बुजुर्ग लोग बोलते हैं? हाँ, बुजुर्ग लोग बोलते हैं। यानी हम उनको कभी आएंगे तो रिकॉर्ड कर सकते पूरा हैं? रिकॉर्ड तो कर कुछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, नहीं तो हम काले काले दिखने लगेंगे। तो सीधी बात है सलामी जी, जो ये दिखा है ये आप थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि क्या लगता है आपको, आपके नज़र से? तो ये निश्चित तौर पर ये हमारा गोंडवाना का कोया वंशी जो कोंद समुदाय है उनके पुरखों का हमारा ये स्थल है, ये जो बोल रहे हैं, और वही उनके दावेदार है जी, है ना, कोंद कम्युनिटी। और बस मैं और रिसर्च करके बताएंगे। और नहीं, उसका सबसे बड़ा सबूत है हाँ। जो पीछे है, जो यहाँ का मेन मंदिर है, जो सोमेश्वर मंदिर बोलते हैं, इसके अंदर कौनों का सबसे बड़ा देवता बोलते हो, वो यहाँ पुरखा बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बूढ़ा राजा। बूढ़ा राजा बोलते हैं, बूढ़ा पेन अंदर है। और उनका स्त्री आगे पूजा पा रहे हैं, वो आज भी कौन लोग आके वहाँ पर यात्रा करते हैं। अरे क्या बात, सामने क्या बात है। ये तो बूढ़ा राजा है कि कौन कम्युनिटी आगे आज भी इसको पूछती है। आज भी पूछती है। ये तो अंदर है बूढ़ा राजा, और उसको गमखाई बोलते हैं, उनका स्त्री को गमखाई उनका सामने पूजा कर रहे हैं। आज भी यात्राओं में जो होता है यहाँ पर उड़ीसा में और इस इलाका में, तो अंदर पूछते हैं, कौन कम्युनिटी पूछते हैं बूढ़ा राजा को, और उनका स्त्री गमखाई को क्या बात, मंदिर के सामने पूछते हैं। क्या बात है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस मंदिर के अंदर में एक लिपि है जो कि द्वार पर है। अभी मंदिर बंद हुआ है और हम इतने तो ये नहीं है कि हम सीधा अंदर चले जाएं। हम सभी धर्म, सभी पंथों का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इसलिए हमारे भाई के पास जो लिपि है उसका फ़ोटोज़ भी अवेलेबल है। तो इनसे मैं वो फ़ोटो लेके आपको वीडियो में दर्शाऊंगा कि वो लिपि है तो कौन सी है। शायद हो सकता है आपकी गोंडी से मिले, शायद हो सकता है प्राचीन गोंडी से मिले, चाहे हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिल सकती है। तो अगर हमको इसको देखना है तो हमें उस लिपि को खोजना है। तो सलामी जी हमारे पास है, तो इनकी जब चित्रलिपि आती है तो सलामी जी थोड़ी सी स्टडी करेंगे और क्या निकलता है वो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।